मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को प्यार भरी राधे राधे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में और गर्मियों का लुत्फ उठा रहे होंगे मजे से, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, हीट वेव चल रही है। बट हम नहीं मानते हैं। मैं फिर भी, कल मंडे था और मेरा फास्ट था, मैं फिर भी गई थी आप लोगों के लिए कंटेंट क्रिएट करने के लिए। ऐसे अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। तो आज की वीडियो होने वाला है ऑल अबाउट लुक प्रिटी, डिसेंट एंड प्रेजेंटेबल ऑन योर फर्स्ट डेट ऑन योर बिग डे। और आज के बारे में कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किन किन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए या गुड दिखाने के लिए। और बस यही था, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट टिप के साथ। फर्स्ट टिप ये है कि जब भी आप किसी से मीटिंग के लिए या अपनी फर्स्ट डेट पे जा रहे हो तो आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो फ्रेग्रेंस है, जो आपकी बॉडी से स्मेल आ रही है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, बहुत नेचुरल सी, बहुत प्यारी सी होनी चाहिए। क्योंकि जब भी आप किसी से मिलने जाते हो, किसी रेस्टोरेंट में, होटल में या कहीं पे भी एक्सपेक्टेड, कहीं पे भी आप मीटिंग के लिए जा रहे हो या किसी भी रीज़न से किसी से मिलने जा रहे हो, फर्स्ट टाइम जा रहे हो स्पेशली, तब तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखो इस चीज़ का। क्योंकि क्या होता है, जब भी आप एंटर करते हो ना किसी के स्पेस में, तो सबसे पहले क्या होता है कि स्मेल आती है। अगर आपकी स्मेल बहुत ज़्यादा नेचुरल सी और बहुत ही प्यारी सी, माइल्ड सी होगी तो सामने वाले को ना अट्रैक्ट करती है, वो आपसे बात करना चाहेगा, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेगा। अगर वही स्मेल बहुत ज़्यादा गंदी होगी, लाइक कई लोगों के ना स्वेट में बहुत ज़्यादा स्मेल आता है, बहुत सॉल्टी स्वेट होता है उनका, तो उनके साथ ना बात करने में बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है सामने वाला। और मेरे साथ तो बहुत होता है ऐसा। अगर मैं किसी मीटिंग के लिए गई हूँ या मैं नॉर्मल किसी न्यू फ्रेंड से मिल रही हूँ, अपने क्लासमेट से, क्योंकि क्लासेस होती है तो मिलना हो जाता है कई बारी, और अगर उस टाइम पे मुझे स्मेल आ गई ना स्वेट की, तो मेरे को ऐसा लगता है जल्दी करो और चलो यहाँ से, क्योंकि ना वो बहुत वियर्ड से लगता है, मेरे को सर में दर्द हो जाता है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर आप परफ्यूम यूज़ करते हो तो भी सामने वाला अनकंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉयज़, नॉर्मली ना बॉयज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम यूज़ करते हैं, वो सामने वाले इंसान को अनकंफर्टेबल फील करवा सकता है, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉयज़ हो। आपको बहुत नेचुरल परफ्यूम की तरफ जाना चाहिए। और परफ्यूम में भी आप इत्र यूज़ कर सकते हो या कोई परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं जो डिओ होता है, डिओ शायद ऐसी कुछ बोलते हैं उसको, डिओ बोलते हैं ना शायद, वो स्प्रे वाला होता है जिसमें गैस होती है, मेरे को नहीं पता, मैंने कभी यूज़ नहीं किया तो मेरे को नहीं पता, डिओ ही बोलते हैं शायद उसको। अगर आप वो यूज़ कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप फर्स्ट मीटिंग के लिए जा रहे हो तो वो यूज़ मत करो, या किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए किसी पर्सन से मिलने जा रहे हो तो वो यूज़ मत करो, क्योंकि उसमें ना गैस ज़्यादा होती है, ठीक है, एंड वो बहुत लॉन्ग स्टे के लिए काम नहीं करता है, क्योंकि उसमें गैस होती है तो उसमें स्प्रे करते हैं, गैस ही निकलती है और तो कुछ निकलता नहीं है। तो वो ना 1-2 घंटे के लिए अगर कहीं जा रहे हो तो वो ठीक है। अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए 3-4 घंटे के लिए जा रहे हो तो वो काम नहीं आता है, क्योंकि स्मेल ना 2-3-4 घंटे बाद ना कम हो जाती है, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। चाहे आप कितना भी महंगा डिओ ले लो, लेकिन वो ख़त्म हो जाती है। और जब वो परफ्यूम की स्मेल ख़त्म हो जाती है और आपका स्वेट अगर सॉल्टी है तो परफ्यूम और स्वेट जब वो मिक्स करते हैं, इतनी गंदी स्मेल आती है आपकी बॉडी में से। ना मानो तो करके देख लेना। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी, आपके क्लोथ अच्छे से स्मेल करे। तो उसके लिए या तो आप परफ्यूम यूज़ कर सकते हो या आप यूज़ कर सकते हो इत्र सबसे बेस्ट ऑप्शन है गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए। एक तो वो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता, ठीक है, एंड सेकेंड थिंग बहुत नेचुरल चीज़ों के साथ बनता है, एंड थर्ड थिंग बहुत अच्छे से स्मेल करता है। और माइल्ड सा कोई परफ्यूम या इत्र ले सकते हो और इस वाले एरिया पे और यहाँ पे अगर आप लगाओगे तो वो बहुत देर तक स्टे भी करता है और बहुत देर तक काम भी करता है। ट्राई करो कि आप अपनी बॉडी पे ही लगाओ, अपनी कपड़ों पे ना लगाओ, तो वो बहुत देर तक स्टे करता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो फर्स्ट टिप थी ये आपके लिए। सेकंड टिप ये है, अगर आप परफ्यूम यूज़ करना नहीं चाहते हो, आप कंफर्टेबल नहीं हो परफ्यूम के साथ में, लाइक मी, मैं परफ्यूम यूज़ नहीं करती, मुझे घर से, मेरी फैमिली से परमिशन नहीं है परफ्यूम यूज़ करने के लिए, तो उसकी जगह हम रिप्लेस करके यूज़ कर सकते हैं। आप जब अपने क्लोथ को वॉश कर रहे हो मशीन के अंदर, तो कोई भी ऐसा पाउडर या डिटर्जेंट आप ऐसा यूज़ करो, सर्फ जो होता है जिसमें बहुत अच्छी स्मेल आती है, लाइक टाइड हो गया, और एक मोगरे वाला वाइट कलर का आता है, मुझे नाम नहीं पता उसका, लेकिन वो आता है। या आप ऑटोमेटिक मशीन है तो उसके लिए मल्टीपल टाइप के ना वो आते हैं, लिक्विड सर्फ आता है, वो यूज़ करना, इतनी ज़्यादा अच्छी स्मेल आती है। उसमें सॉफ्टनर आता है ना, वो आप ज़्यादा यूज़ करोगे, क्योंकि जो ऑटोमेटिक मशीन होती है उसके अंदर एक होता है लिक्विड डिटर्जेंट और एक होता है सॉफ्टनर जो कपड़ों को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ होता है। मैं हाथ कितने लाती हूँ, तो आप
वो यूज़ कर सकते हो। सॉफ्टवेयर में ना बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल आती है, मेरे को तो ऐसा होता है उस कपड़े उसमें वॉश करते हुए मेरे को ऐसा लगता है यार कपड़ों को मैं सूंघते रहो क्योंकि मुझे उसकी स्मेल सीरियसली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप वो यूज़ कर सकते हो, ताकि अगर आप परफ्यूम यूज़ नहीं कर रहे हो या आप इतनी यूज़ नहीं कर रहे हो, डे यूज़ नहीं कर सकते हो लाइक मी, तो आप अपने कपड़ों को स्मेली वाला बनाओगे तो वो भी अच्छे से फ्रेग्रेंस आती है। इसके अलावा आप पाउडर यूज़ कर सकते हो, कोई भी पाउडर जो स्मेल अच्छा वाला हो वो आप यूज़ कर सकते हो। एंड उसके अलावा आप यूज़ कर सकते हो जो बाम वाले परफ्यूम आते हैं ना, वो यूज़ कर सकते हो। जो लिप बाम होता है ना, उस तरीके के बाम वाले होते हैं, उनको क्रीमी टाइप के होते हैं, क्रीमी टेक्सचर में होते हैं वो, तो आप उसको लेकर अपनी रिस्ट पे लगा सकते हो, अपने नेक पे लगा सकते हो, ये के पीछे लगा सकते हो। वो बहुत अच्छे होते हैं और ज़्यादा महंगे भी नहीं आते, 300-400 में बहुत ही अच्छे तीसरी डब्बी आती है, वो आप अपने पर्स में डाल सकते हो। तो आप गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए आते हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो सेकेंड टिप थी ये आपके लिए। थर्ड टिप ये है कि अगर आप शू वेयर कर रहे हो और आपके शू में बहुत ज़्यादा स्मेल आ रहा है, या आपने बहुत दिनों से शू वेयर करते आ रहे हो, उनको वॉश नहीं किया है, तो भी उसमें स्मेल आ जाता है। सेकंड रीज़न होता है कि आपको अगर आपका फीट होता है, जो फिंगर्स होता है ना, वो बिल्कुल ऐसे अटैच होती है एक साथ, तो उनमें ना स्वेटिंग होता है, जिसकी वजह से आपको आपके शू में स्मेल आना शुरू हो जाता है। तो अगर आपकी जो होते हैं कई लोगों के, मैं यहाँ पे मुझे गूगल पे फोटो मिलेगी तो मैं यहाँ लगा दूंगी कहीं, क्योंकि मेरे पापा के भी वैसे ही फिंगर हैं, तो वो ना बिल्कुल ऐसे चिपके आते हैं, तो उनमें ना स्वेट होता है, जिसकी वजह से फिर स्मेल आना शुरू हो जाता है। तो आप लोग ट्राई करो कि अगर आप जब भी किसी से फर्स्ट मीटिंग के लिए जा रहे हो, डेट पे जा रहे हो, तो आप कोई भी स्लीपर वेयर करो, या कोई ऐसी सैंडल, या कोई ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, आप वो वेयर कर सकते हो जो खुले हो, जिसमें आपका पैरों पे वेंटिलेशन यानी हवा आता जाता रहे, ताकि आपके पैरों में स्वेट ना हो। अगर आप वो वेयर नहीं करना चाहते हो, अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग वो नहीं चाहता है, तो आप यूज़ कर सकते हो कोई भी स्मेल जिसका अच्छा हो वो पाउडर, अपने फिंगर्स को ऐसे ओपन करके उनके अंदर डाल दो, ताकि उसमें स्वेट ना हो और स्मेल ना आए। एंड इसके अलावा आप अपने शू को वॉश कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा दिनों से 2-3 साल तक शू पहनते रहते हैं लोग, क्योंकि इतना सारा कलेक्शन होता है, एक ही शू को हमें रिपीटेशन में पहनना, मतलब एक नंबर ही नहीं आता पहनने का, तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप 2 या 3 पेयर ही रखो और उसको रिपीटेशन में वेयर करते रहो, ताकि वो खराब हो और उनको आप डिस्कार्ड कर पाओ। क्योंकि होता क्या है, जब हम बहुत टाइम तक अपने शूज़ को रखे रहते हैं ना, तो उसमें भी स्मेल ऑटोमेटिकली स्मेल आने लग जाता है, या वो ख़राब से हो जाता है, लेकिन हमको लगता है हमने वेयर नहीं किया, तो हम उनको वेयर करते हैं, तो उसमें भी वो स्मेल आने लग जाता है, जो हमारे स्वेट की वजह से भी नहीं होता है, बट उसमें स्मेल आता है। या फिर आप शू वेयर कर रहे हो, मल्टीपल टाइम आप वेयर कर चुके हो, उसका सोल जो होता है आप उसको एवरी 6 मंथ या 3 मंथ्स में चेंज कर दो, क्योंकि वो 20 से 25 रुपये का आता है और वो ईजिली किसी भी मोची के पास मिल जाता है, तो आप वो चेंज कर सकते हो, ताकि आपके शू में स्मेल ना आए और आपके फीट पे भी स्मेल ना आए और आप गुड स्मेल कर पाओ। तो 5th टिप ये है आपके लिए, जब भी आप किसी से मिलने जा रहे हो, इंपॉर्टेंट डे है आपकी लाइफ का, तो आपने अपने जो कपड़े वेयर करने हैं, क्लोथ वेयर करने हैं, वो आप ऐसे वेयर करो जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो। ये नहीं कि आप मिलने जा रहे हो, भाई हमें तो ये वेयर नहीं करना, हमें तो ये वेयर नहीं करना, हमें अच्छा सा एक सेक्सी सी ड्रेस वेयर करनी है, या हमें कुछ ऐसा वेयर करना है जिसमें हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो आप पूरे टाइम अपनी ड्रेस ही संभालते रहोगे, सामने वालों को ऐसा लगेगा आप उसको इग्नोर कर रहे हो या आपके अंदर बहुत एटीट्यूड है। तो आपने जब भी आप किसी मीटिंग के लिए अपनी फर्स्ट डेट पे जा रहे हो, फर्स्ट डेट पे मैं बहुत जोर दे रही हूँ फर्स्ट डेट पे, तो अगर आप फर्स्ट डेट पे जा रहे हो तो ऐसे कपड़े पहन के जाओ जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप अच्छा फील करो। अगर आप समर में जा रहे हो तो ऐसे कपड़े पहन के जाओ जो समरी वाइब दे रहे हो आपको, और समर के लिए कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, ताकि उसमें ज़्यादा गर्मी भी ना लगे आपको। और अगर आप विंटर में जा रहे हो तो ऐसे कपड़े पहन के जाओ जिसमें आपको ठंड नहीं लगे और आप कंफर्टेबल फील भी करो। 6th टिप ये है आपके, जब भी आप कहीं जा रहे हो मीटिंग के लिए या अपनी डेट पे, तो आप कुछ भी वेयर कर रहे हो, ठीक है, आप इंडियन वेयर कर रहे हो, आप वेस्टर्न वेयर कर रहे हो, आप सेमी वेस्टर्न या इंडियन वेयर कर रहे हो, तो आप कुछ भी वेयर करो, कंफर्टेबल वेयर करो उसके साथ में, क्योंकि आजकल ड्रेसेस ना बहुत सस्ती भी बहुत अच्छी होती है और बहुत महंगी भी बहुत अच्छी होती है। सामने वाले को तो नहीं पता ना आपने कौन से ब्रांड का पहना है, क्योंकि आप कपड़े सीधे पहन के जाओगे ना, ब्रांड का जो टैग होता है वो तो पीछे की तरफ लगा होता है, तो आप कपड़े उल्टे थोड़ी ना पहन के जाओगे, कितने भी महंगे पहन लोगे, गुच्ची का भी पहन लोगे, भाई उसमें
जो टैग होता है वो तो पीछे लगा होता है ना, उसको उल्टा तो पहनोगे नहीं आप। तो आप कपड़े अगर सस्ते भी पहन के जा रहे हो, आप कॉन्सेंट्रेट करो अपनी वॉच पे, जो आपकी पर्सनैलिटी नोटिस की जाती है, या जो लाइक जो ऑब्जर्व करने वाले इंसान होते हैं, जो आपके देख के आपकी पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व करते हैं, आपके बारे में जजमेंट पास कर देते हैं, ऐसे लोग जो पहली नज़र में देख के ऐसा हो जाता है कि हाँ ये बंदा प्रेजेंट है, ये बंदा कॉन्फिडेंट है, ये बंदा अच्छा है, ऐसे लोगों से अगर आप मिलने जा रहे हो, स्पेशली जब आप मीटिंग में या किसी बिग इवेंट में जा रहे हो जो आपकी करियर से रिलेटेड है, या किसी इंटरव्यू के लिए भी आप जा रहे हो, तो उस टाइम आपने ये ध्यान रखना है कि आप एक अच्छी सी ब्रांडेड घड़ी वेयर कर सकते हो। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत ही ब्रांडेड और बहुत ही ऐसे कॉस्टली वाली घड़ी परचेज करो। नॉर्मल ब्रांड भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं और उसमें भी 3-4 हज़ार रुपये की वॉच बहुत ही अच्छे से आ सकती है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी सिंपल सी एक वॉच परचेज करो जिसको आप हर ड्रेस के साथ वेयर कर पाओ। और नेक्स्ट ये है कि आप अपने शूज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। गर्ल्स हैं, अगर शूज़ पहन रहे हैं, हील पहन रहे हैं, कोई भी फुटवेयर आप वेयर कर रहे हो तो आपको जज किया जाता है, एक तो घड़ी और दूसरा आपके फुटवेयर के अकॉर्डिंग। क्योंकि जो कपड़े होते हैं यार वो बहुत ही सस्ते सस्ते भी बहुत अच्छे, अगर आप पहनोगे अच्छे से डिसेंट तरीके से उनको वेयर करोगे तो वो बहुत ही प्रेजेंट दिखते हैं, बहुत ही सुंदर दिखते हो आप। लेकिन हम ना शू और वॉच को हमें लगता है कौन ही देख रहा है, कौन ही क्या कर रहा है। लोग ना अच्छे अच्छे ब्रांड वाले कपड़े तो पहन लेते हैं लेकिन शूज़ पे ध्यान नहीं देते, फुटवेयर पे ध्यान नहीं देते, उनको लगता है वो पहनो भी तो पहन रहे हैं। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपको हमेशा अपनी वॉच और शूज़ पे ध्यान देना चाहिए। पैर इतने अच्छे होते हैं यार, हमारे फुटवेयर इतने अच्छे कंफर्टेबल होने चाहिए क्योंकि वो हमारी पूरी बॉडी का वेट उठाते हैं यार। उनके लिए तो हमें स्पेशली ऐसे उनको सजा के रखना चाहिए। तो आप अपना, अगर आप चाहते हो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगे तो आप वॉच और अपने फुटवेयर पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो ना। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और हेल्पफुल लगे तो किसी को अगर ज़रूरत होगी तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर कर देना। तो चलो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो न्यू व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे, टाटा बाय बाय।